दोस्तों आज आप आपके स्क्रीन पर एक ऐतिहासिक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर दुनिया के 3 बड़े नेता आज आपको एक दूसरे के साथ आते हुए दिखाई दे रहे होंगे और इस वीडियो के बाद अमेरिका के सनकी प्रेसिडेंट को साफ साफ संदेश मिल गया है और आज वो खुद अपने देश के अंदर अपनी जनता से ही बहुत ज्यादा बैकलैश खा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जनता को संदेश देते हुए कहा है कि हम भारत के साथ ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, भारत हमें ना व्यापार करने देता है और ना वो हमसे हथियार परचेज करता है। अब इनकी पूरी इस बातचीत में एक बात आपको देखने को मिली होगी कि इन्होंने भारत के पेट्रोल खरीदने पर कोई भी बात नहीं कही। अभी तक डोनाल्ड ट्रम्प कच्चे तेल का जो पॉइंट दुनिया के सामने देते थे भारत के लिए, अब इन्हें पता लग गया है डोनाल्ड ट्रम्प को कि ये कच्चे तेल वाला पॉइंट काम नहीं करने वाला भारत के खिलाफ। क्योंकि आपको हाल ही में पता होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था कि यूक्रेन खुद भारत से तेल परचेज कर रहा है। अगर हम डोनाल्ड ट्रम्प की बात मानेंगे तो इसका मतलब तो साफ साफ हुआ कि यूक्रेन अपने खिलाफ युद्ध में भारत से तेल परचेज करके खुद रूस को पैसा दे रहा है कि वो आए और हमसे यानी कि यूक्रेन से युद्ध करे। आई नो आपको ये बेतुकी बात लग रही होगी, लेकिन ये बेतुकी बात अब से कुछ टाइम पहले तक डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे थे, लेकिन अब शायद उन्हें ये बात समझ आ गई है कि वो कितना फालतू का पॉइंट उठा रहे थे भारत के खिलाफ। इसीलिए अब वो पुरानी बातों पर लौट आए हैं कि भारत लगातार हमारे देश के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाता है, भारत एक टैरिफ किंग देश है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी काम नहीं करने वाला, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में एससीओ समिट की जो फुटेज निकलकर सामने आ रही हैं, जो कि खुद आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रही होंगी, जैसे ही ये इमेज अमेरिका के अंदर पहुंची, अमेरिकी लोगों को ये लगने लगा है कि पूरी दुनिया अब उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है। दुनिया के 50% आबादी के नेता अब एक साथ आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और अब अमेरिका पूरी दुनिया में आइसोलेट होता जा रहा है, क्योंकि यूरोप के देश भी अब अमेरिका को अकेला छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना, भारत, रूस और दुनिया के तमाम देशों को अपने पास बुला रहा है, अपने देश के अंदर बुला रहा है, और उन्हें बुलाने के बाद इतना बड़ा, इतना मेगा इवेंट सक्सेसफुल कंडक्ट करते हुए दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक कड़ा संदेश दे रहा है कि अब चाइना सुपर पावर बनने की राह पर बढ़ रहा है और अमेरिका को एक बड़ी पटकनी देने वाला है बहुत जल्दी। अगर आप ट्विटर चलाते हो तो आप वहां पर जाओगे और ये चीज देखोगे कि ऐसे लोग जो कि पिछले कई सालों से डोनाल्ड ट्रम्प के कट्टर सपोर्टर बने हुए बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प के लिए वो लड़ने मरने तक को रेडी रहते हैं, आज आप उनके अकाउंट भी जाकर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो लोग भी यही मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर कर दिया है, और अब ये ब्लंडर इतना बड़ा और खराब हो चुका है कि इसे सही करने में अमेरिका को दशकों का टाइम लग जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, जैसे भारत के ऊपर एक्शन लिए हैं, इससे इन्होंने भारत के लोगों का जो भरोसा धीरे धीरे करके अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, आप कह सकते हो कि इतने टाइम में अमेरिका ने जो थोड़ा बहुत भरोसा भारतीय लोगों के मन में बिल्ड किया था, बस एक झटके के अंदर ही डोनाल्ड ट्रम्प ने उस भरोसे को तहस नहस कर दिया है। और अब एक बार फिर से भारत के लोगों का भरोसा जीतने के लिए अमेरिका को दशकों का टाइम लग जाएगा, और शायद इसके बावजूद भी वो लोग भारत पर अपना भरोसा ना जता पाए। यहाँ पर भी पिछले 48 घंटों में जो सबसे मजे की बात है वो पता है क्या हुई? तो चाइना और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच में जो डिफरेंस है उसका हमें अच्छी तरीके से पता लग गया। एक तरफ डोनाल्ड ट्रम्प हैं जिन्होंने बता दिया है कि वो कितने ज्यादा बददिमाग आदमी हैं, वो पूरे अमेरिका को अपने साथ लेके मरेंगे, और वहीं दूसरी तरफ है चाइना और उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिन्होंने चालाकी का एक ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। दरअसल चाइना को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एससीओ का ये समिट सक्सेसफुल होना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। इस एससीओ के समिट से वो कहीं ना कहीं अमेरिका को अच्छी तरीके से चैलेंज दे सकता है कि हम भी सुपर पावर बनने की राह पर हैं। लेकिन इसके अंदर एक अड़चन थी, और अड़चन ये थी कि अभी तक भारत एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में कभी भी शामिल नहीं हुआ करता था। कभी पहलगाम की प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई और प्रॉब्लम आ गई, लेकिन इस बार चाइना ने किसी की भी परवाह नहीं की, सिर्फ जो भारत ने कहा वो सुना। जब भारत ने कहा कि पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ है उसे कंडम्ड किया जाना चाहिए और उसे ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर शामिल भी किया जाना चाहिए, नो डाउट पाकिस्तान ने उसका भरपूर विरोध किया, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन शी जिनपिंग ने किसी की बात नहीं सुनी और भारत जो कहता गया वो बात करते रहे। और इस बार बहुत टाइम के बाद एससीओ का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाला गया, जिसमें लगभग सभी देशों ने यहाँ पर सिग्नेचर किए थे, पाकिस्तान को भी इंक्लूड करके। और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के बाद
वेस्टर्न मीडिया भी ये बात मान गई है कि एससीओ का ये समिट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है और इससे जो पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी की जो छवि निकलकर सामने आई है, जो एक साथ वो मीटिंग करे हैं, उसे देखकर डोनाल्ड ट्रंप सदमे में आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये बात समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है जिसे कि रिवर्स कर पाना बहुत बहुत मुश्किल है।